हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। दोस्तों, इंटरेस्टिंग ये इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होम ब्यूटी टिप्स फॉर विलेज वुमन। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं भी एक गांव में रहती हूँ। तो बहुत सारी लेडीज जो है ऐसी होती है जो कि गांव से बिलोंग करती है और वो अपनी ब्यूटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, ना ही वो अपनी स्किन केयर करती है, ना ही वो अपनी बॉडी केयर करती है। किसी भी तरह की वो केयर नहीं करती है क्योंकि मैक्सिमम जो हाउसवाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती है अपने घर के कामों में कि वे अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि एक विलेज में हाउसवाइफ रहकर आप खुद को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, अपनी कैसे केयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो शहर की जो सिटीज की लेडीज होती है वो काफी ज्यादा एक्टिव होती है मुकाबले जो गांव की लेडीज होती है उनके। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सिटी की वुमन होती है वो या तो वर्किंग वुमन होती है या अगर वो वर्किंग नहीं भी होती है तब भी वो एक्टिव रहती है, खुद की केयर करती है, खुद की स्किन केयर करती है, हर एक चीज करती है। लेकिन गांव की जो लेडीज होती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। गांव में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि खेत में जाना पड़ता है, घर में चूल्हा जलाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, अपने बच्चों को देखना पड़ता है, या फिर कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि घर में पशु वगैरह रखे होते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ भी सेम यही सिचुएशन है। हमारे भी खेत हैं, हमारे पशु है, हम भी चूल्हा जलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी जो स्किन केयर है उसे फॉलो करती हूँ। और कभी ऐसा हो जाता है कि कभी हम कहीं काम करने जाते हैं, खेत वगैरह में काम करने जाते हैं, तो वहां पर हमारे पाँव में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लग जाती है, हाथ पे लग जाती है। अगर हम वहां पे काम करते हैं तो वही मिट्टी हमारे फेस पर भी आ जाती है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जो कि हिल एरिया में होते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ है। तो यहाँ पर जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जो कि सिटी के साथ लगते हैं एंड वहां पर जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वहां की लेडीज को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपनी स्किन केयर करे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आज आपको उन लेडीज को जो कि विलेज से बिलोंग करती है और हिल एरिया से बिलोंग करती है, या फिर वो लेडीज जो कि विलेज से बिलोंग करती है बट उनका जो विलेज है वो सिटी के साथ लगता है, तो उनको अपनी जो स्किन केयर है वो किस तरह से करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम उन लेडीज की जो कि हिल एरिया से बिलोंग करती है। तो हिल एरिया में मैक्सिमम ये होता है कि हमें खेतों वगैरह में जाना पड़ता है, तो उसके चलते हमें जो अपनी स्किन केयर है उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अब अच्छे से फॉलो करने का मेरा मतलब ये है कि सुबह जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है अपने फेस को वॉश करना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब भी वो सुबह उठते हैं तो अपने हाथ पैर मुंह धो के ही काम करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा काम होने की वजह से उन लेडीज को टाइम ही नहीं मिल पाता है अपना फेस धोने के लिए। या तो वे अपने फेस को वॉश तो करती है लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में। तो सबसे पहले तो सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे जितना भी काम क्यों ना हो, आपने अपने फेस को क्लीन करना है सुबह उठकर। एंड फेस को क्लीन करने के लिए आप DIY ड्राई फेस वॉश का यूज कर सकती हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकती हैं। उसके बाद आपने अपने स्किन को अच्छे से कोई मॉइस्चराइजर लगा लेना है। अगर पॉसिबल हो सके तो कोई अच्छी सी सनस्क्रीन का आप यूज करें। जब भी आप कहीं बाहर काम करने जा रहे हो तो सनस्क्रीन का जो यूज है वो करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सनस्क्रीन के यूज से आपके फेस पे कोई भी सन का जो हार्म है वो नहीं होगा, आपकी स्किन का जो कलर है वो डार्क नहीं होगा। और उसी के साथ कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो दुपट्टा कैरी करती हैं, तो वो दुपट्टे को इस ढंग से कैरी कर सकती है कि उनका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और वहां पर जो उनकी स्किन है वो अच्छी रह सके। उसी के साथ जब भी आप खेतों में जाए तो इसके लिए आप ये कर सकती है कि आप सॉक्स पहन सकती हैं। सॉक्स पहनने के आपको ये फायदे होंगे कि एक तो आपकी जो पैर है वो मिट्टी से नहीं खराब होंगे, आपकी जो एड़ियां हैं वो नहीं फटेंगी, आपकी जो पैरों की स्किन है वो सुंदर रहेगी, वो डैमेज नहीं होगी। तो उसके बाद जैसे ही आप खेतों से लौटकर घर वापस आते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने हाथ पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप फिर से अप्लाई कर लीजिए।
अब बारी आती है हमारे हाथों की। तो जब भी आप काम कर रही है जो कि आपके हाथों से होने वाला है, मान लीजिए आप घास काटने जा रहे हो या फिर कोई मिट्टी से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हो, वहां पर आप ग्लव्स का यूज कर सकती हैं। अच्छा, ग्लव्स भी जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके जो सिलिकॉन ग्लव्स होते हैं वो होते हैं, एंड दूसरे जो होते हैं आपके नॉर्मल, जो या तो वूल के होते हैं या फिर कॉटन के होते हैं। तो जब आप मिट्टी से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आपके जो हाथ है वो गीले होने वाले हैं, तो आप उसमें सिलिकॉन ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई ऐसा ड्राई काम कर रहे हो तो वहां पर आप जो वूल के ग्लव्स आते हैं तो उनका भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो हाथ होंगे वो खराब नहीं होंगे। अगर आपको नेल्स रखने का शौक है तो आपके जो नेल्स हैं वो भी खराब नहीं होंगे। उसी के साथ आप जो है अपनी थ्रेडिंग को नियमित रूप से करते रहें। बहुत ज्यादा बाल जो है उसकी ग्रोथ ना होने दें। आप अपने अपर लिप को करते रहें। अगर आपके फोरहेड पे बहुत ज्यादा हेयर है तो आप उनको रिमूव करते रहें, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो फेस का लुक होगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। फेस के साथ साथ आपको अपने बालों का भी ध्यान रखना है। बालों को आप डेली वॉश कर सकते हैं, और अगर डेली पॉसिबल ना हो पाए तो कम से कम दूसरे दिन तो आपको अपने हेयर को वॉश करना ही चाहिए। डेली आपको नहाना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी का काम होता है, पसीना पड़ता है तो धूल जो होती है आपके पूरे शरीर में, आपके बालों में पूरी तरह से घुल जाती है। तो आपको अपने बालों को डेली वॉश करना चाहिए और उसी के साथ डेली नहाना भी चाहिए। तो इससे आपका जो हाइजीन होगा वो भी मेंटेन रहेगा। हफ्ते में कम से कम एक बार आप अपने फेस पे फेस स्क्रबिंग कर सकती हैं। फेस स्क्रबिंग करने के लिए आप सिंपली चावल के आटे से अपने फेस पे फेस स्क्रबिंग कर सकती हैं। हफ्ते में कम से कम आप एक बार बेसन का फेस पैक जरूर यूज करें। अपने फेस को जो है अच्छे से मसाज भी करें। एंड मसाज करने के लिए, अब गांव की बात है तो गाय तो सबके पास होती है और दूध भी वहां पर अवेलेबल हो जाता है इजीली। तो कच्चा जो दूध होता है उससे आप अपने फेस की मसाज कर सकती है। रोज रात को आप कच्चे दूध का यूज कर सकती है अपने स्किन के ऊपर। ओवरनाइट उसे छोड़ने के बाद आप उसे मॉर्निंग में वॉश कर सकती हैं। तो इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी जो स्किन का कलर होगा वो लाइट होगा, आपकी स्किन का जो टेक्सचर होगा वो भी इससे काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। गांव में लेडीज की एड़ियां फटना ये भी एक कॉमन सी बात होती है। तो इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप जो अपनी स्किन के साथ साथ अपने पैरों का भी खास ख्याल रखिए। अपने पैरों को भी टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज करते रहे। जब आप काम कर रहे हो तब तो आपको सॉक्सेस पहननी ही है, लेकिन जब भी आप रात को सोने जाते हो तो सोने से पहले आपने अपने पैरों को अच्छे से वॉश कर लेना है। एंड वॉश करने के बाद आपने उनको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। मॉइस्चराइज करने के लिए आप देसी घी का भी यूज कर सकती है, क्योंकि गांव की बात है तो गांव में देसी घी या फिर मक्खन जो है वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। तो आप इसके लिए मक्खन का यूज कर सकती है। अच्छे से अपने पैरों को मॉइस्चराइज कर लेना है। एंड मॉइस्चराइज करने के बाद आपने फिर से एक बार जो सॉक्सेस है वो पहन लेनी है। सॉक्सेस कौन सी पहननी है? अब सॉक्सेस आपने उस टाइम बिल्कुल नई यूज करनी है, जो कि पतली सॉक्सेस आती है तो वो आपने वहां पर पहननी है। आप दो टाइप की सॉक्सेस जो है अपने पास रख सकती है। एक आप रोजमर्रा के जो भी काम आप कर रहे हो तब पहन सकती है, एंड एक सॉक्सेस आप तब के लिए रख सकती है जब आप रात को सोने जाओ तो अपने पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद उन सॉक्सेस को पहनकर सो जाइए। अगर आपकी फटी एड़ियां भी है तो इससे जो आपकी फटी एड़ियां है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी फटी हुई एड़ियां नहीं भी है तब भी आपके जो पैर है वो बिल्कुल अच्छे रहेंगे। उनका जो कलर होगा वो डार्क नहीं होगा और आपकी जो एड़ियां है वो भी कभी नहीं फटेंगी। बस यही छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि गांव में बहुत सारे काम होते हैं और बहुत बिजी होती है लेडीज, तो उनके लिए अपने लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इन कुछ चीजों को भी फॉलो कर लेती हैं तो आपके हाथ पैर और फेस की जो स्किन है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगी। तो अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं उन लेडीज की जो कि विलेज में रहती हैं, लेकिन उनका जो विलेज है वो सिटी के साथ लगता है और वहां पर काफी ज्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो उन लेडीज को जरूरत होती है कि वो अपने फेस को दिन में कम से कम 3 बार जरूर वॉश करे। सुबह मॉर्निंग में, दिन को वॉश करे एंड नाइट को वॉश करे, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उनकी जो स्किन होती है वो डल हो जाती है, बेजान हो जाती है। और डल और बेजान होने के साथ साथ उन्हें और भी स्किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आप घर में भी हो तो आपको यहाँ पर सनस्क्रीन का जो यूज है वो जरूर करना होता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो सन से प्रोटेक्ट रहे। सॉक्सेस का आपने यूज करना है। अगर आपके वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत पतली सी सॉक्सेस आती है, आप उनका यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो पैर है, जो आपके पैरों की स्किन है वो हेल्दी रहेगी। आपके जो पैर है वो फटेंगे नहीं।
जब आप घर में कुछ काम कर रही हो तो वहां पर आप ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, आप सिलिकॉन ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लेडीज जब कोई सब्जियां काटती है, कई बार कोई प्याज काटती है, तो उससे भी हमारी जो फिंगर होती है वहां पर काफी गंदे से निशान पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए भी आप यहाँ पर ग्लव्स का यूज कर सकती हैं, जिससे कि आपकी जो उंगलियों पर निशान है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। आपको स्क्रबिंग की जरूरत होती है तो आपने कम से कम हफ्ते में 2 बार अपने फेस के ऊपर स्क्रबिंग जरूर करनी है। हफ्ते में 1 बार कोई DIY फेस पैक लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल हेल्दी रहे, आपकी जो स्किन है उसमें कोई रिंकल ना आए, उसमें कोई फाइन लाइंस ना आए। तो इसके लिए आप फेस पैक का यूज जरूर करें। अपने बालों को भी टाइम टू टाइम वॉश करते रहे और डेली नहाते रहें। इससे आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगा और आपकी जो स्किन है, चाहे वो बॉडी की स्किन है चाहे वो फेस की स्किन है, तो वो भी बिल्कुल हेल्दी रहेगी और सुंदर दिखेगी। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं एंड याद करवा सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालूं, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।